नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना की सीरीज। आज की जो सच्ची घटना है ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज की जो सच्ची घटना है ये भारत से दूर देश यूएई की है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से। यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी से है। यूपी की एक 33 वर्षीय लड़की जिसको 20 सितंबर के बाद कभी भी, आज के 10 या 20 दिन बाद कभी भी मौत की सजा दी जा सकती है। अबू धाबी की निचली अदालत से लेकर के उच्च अदालत तक सभी ने उसको सजाए मौत का फरमान सुना चुकी है। दोस्तों, आखिर कौन है ये 33 वर्षीय शहजादी? अबू धाबी की सरकार ने सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया। आखिर उसका जुर्म क्या था कि अबू धाबी में उसको सजाए मौत दी जाएगी? आखिर में शहजादी है कौन और कैसे अबू धाबी पहुंच गई, और अबू धाबी पहुंचने के बाद उसने क्या ऐसा काम कर दिया, कौन सी ऐसी जुर्म कर दी जिसे उसे सजाए मौत? दोस्तों, इस वीडियो में कृपया आप अंत तक बने रहें। हम आपको शुरू से लेके अंत तक शहजादी कौन थी, कहां पैदा हुई थी, शहजादी कैसे अबू धाबी पहुंची और शहजादी ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसे उसे सजाए मौत दे दिया गया, ये सब जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अबू धाबी में सजाए मौत की बात की जाए तो 2020 के बाद किसी को भी संगसार से मौत की सजा नहीं दी गई। यानी दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि संगसार आखिर होता क्या है? जैसा कि हम और आप जानते हैं कि मुस्लिम देशों में अगर कोई बहुत बड़ा अपराध कर देता है और जिसको मौत की सजा दी जाती है, उसे संगसार यानी बीच चौराहे पे खड़ा करके पत्थरों से मार करके बेहद ही दर्दनाक तरीके से उसे मौत की सजा दी जाती थी। इसे जो है संगसार कहते थे। लेकिन 2020 के बाद अभी तक वहां अबू धाबी की सरकार ने पूर्णतः इसे रोक लगा दी है। जिसे भी मौत की सजा दी जाती है उसे जो है गोलियों से भून करके उसकी मौत की सजा दी जाती है। दरअसल दोस्तों, 2020 के पहले तक जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, सब में जो जिस तरह से अपराध किया रहता था उसी तरह से उसे सजा दी जाती थी। मुस्लिम देशों में खास करके जितने भी मुस्लिम देश थे, उन देशों में जो लोग अपराध किया करते थे उन लोगों को बेहद ही दर्दनाक तरीके से उनकी सजा दी जाती थी। लेकिन 2020 के बाद अबू धाबी में विश्व भर के तमाम लोग वहां जाकर के पैसा इन्वेस्टमेंट किए, और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां के सरकार के ऊपर दबाव बनाए, वहां के राजा के ऊपर दबाव बनाए कि जो है इस तरह से इतनी क्रूर तरीके से किसी की मौत की सजा न दी जाए। वहां के राजा और वहां की सरकार ने मिलकर के एक कानून बनाया। उस कानून के तहत 2020 के बाद किसी की भी बीच चौराहे पर पत्थर मार करके मौत की सजा देने से रोक लगा दी गई कि जिसे भी मौत की सजा सुनाई जाती है उसे आज भी गोलियों से मार करके मौत की सजा दी जाती है। इस समय शहजादी जो है अबू धाबी के अल्बर्ट जेल में बंद है, और 20 सितंबर के बाद यानी 21, 22, 23, 24, 25 किसी भी तारीख को उसे सजाए मौत दी जा सकती है। उसके मौत पे मोहर लग चुका है। और दोस्तों, शहजादी की नसीब की बात करें तो शहजादी का नसीब अच्छा था कि उसकी एक मौत की तारीख टल चुकी थी, जिसके कारण वे आज तक जिंदा है। दरअसल दोस्तों, शहजादी के जो मौत की तारीख थी वे 2 मई 2023 को ही उसे मौत की सजा सुना दी गई थी, और मौत की तारीख भी तय कर दी गई थी कि उसे 2 मई 2023 में उसको सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन कुदरत का ऐसा कहर अबू धाबी पर बरसा, या शहजादी की किस्मत ने एक बार उसे फिर बचा लिया। दरअसल दोस्तों, अबू धाबी में तेज बारिश होने के कारण चारों तरफ
पानी से अब्बू धाबी जलमग्न हो गया था, जिसके कारण अब्बू धाबी का जिला प्रशासन या जो भी प्रशासन था वे शहजादी के सजाए मौत देने के बजाय वे लोग उन जगहों से पानी निकालने में जुट गए और इस तरह से शहजादी की मौत की तारीख टल गई। और कुछ दिन बाद अब्बू धाबी के रॉयल फैमिली में एक सदस्य की मौत की तारीख टलते टलते 20 सितंबर 2024 के बाद तय की गई है और उसे 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी सजाए मौत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर हमारी इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट करना न भूलें, शेयर करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ताकि बेगुनाह शहजादी को अपने देश वापस लाया जा सके। दोस्तों, अगर हमारी आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी पेज को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके शेयर करने से शहजादी को के वीडियो शेयर करने से ताकि शहजादी की आप और हम मिल करके मदद कर सकें। शहजादी बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसके गरीब माँ बाप यूपी के सीएम से लेकर के देश के पीएम, राष्ट्रपति, देश के विदेश मंत्री, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। उसके माता पिता को जहाँ जहाँ आशा की उम्मीद थी वे उन सभी लोगों के दरबार में माथा टेक चुके हैं और अपनी बेगुनाह बच्ची को बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, शहजादी गुनाहगार है या बेगुनाह है, लेकिन शहजादी के भाई के अनुसार एक विश्वस्त सूत्र न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बताया गया है कि शहजादी बेगुनाह है। और आइए अब हम शुरू करते हैं शहजादी की पूरी जीवन परिचय और शहजादी कैसे अब्बू धाबी पहुंची, ये सब जानने के लिए कृपया दोस्तों वीडियो में अंत तक। अगर दोस्तों हमारी सरकारें एक्टिव होती हैं तो हो सकता है शहजादी को प्राणदान मिल जाए और शहजादी वापस भारत आ सके। अब्बू धाबी के रॉयल फैमिली के जो किंग हैं वही शहजादी के मौत को टाल सकते हैं या फिर उस प्रोफेसर परिवार के हाथों में उसकी ज़िंदगी है, जो प्रोफेसर परिवार है जिसके वजह से शहजादी को मौत की सज़ा दी गई थी, या तो वे प्रोफेसर परिवार उसे अब प्राणदान दे सकता है। दोस्तों, शहजादी की बात करते हैं। शहजादी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बादा जिले में हुआ था। शहजादी के पिता का नाम सबीर खान और माता का नाम नारा बेगम था। शहजादी बेहद ही एक मिडिल परिवार में पैदा हुई थी और शहजादी बचपन में ही देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। दोस्तों, शहजादी की बदकिस्मती जो है उसका पीछा 8 साल की उम्र से कर रही थी और 33 साल की उम्र में उसे मौत के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दी। दरअसल दोस्तों, जब शहजादी 8 वर्ष की थी उसके घर में खाना पक रहा था। उसी समय शहजादी जो है किचन में जाती है और वहाँ रखी गर्म वस्तु उसके चेहरे पे गिर जाता है। उसके चेहरे पे गिरने के कारण शहजादी का आधा चेहरा जो है बुरी तरह से जल जाता है और आधा जो शहजादी का चेहरा बचा होता है वह काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, उस समय गरीबी होने के कारण शहजादी के परिवार के लोग जो हैं उसे काफ़ी इलाज करवाने के बाद फिर भी उसका चेहरा जो जल चुका था, जलने के कारण वह विकृत हो चुका था। उसके बाद दोस्तों, शहजादी के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी करवा करके उस छोटी सी बच्ची के चेहरे को ठीक किया जा सके। दरअसल दोस्तों, शहजादी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, तो उसके माँ बाप ने ये सोचा कि शहजादी जब बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद वे जो है पैसे कमा करके अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगी। दोस्तों, दिन धीरे धीरे बीतता गया और शहजादी जो है पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और पढ़ाई करती गई। पढ़ाई करने के बाद दूसरों की मदद करने में शहजादी काफ़ी आगे रहती थी। शहजादी के गांव में एक
रोटी बैंक नाम का एनजीओ था, वे उस रोटी बैंक एनजीओ में काफ़ी एक्टिव रहती थी। वे जो है गरीबों को उसका हक दिलाया करती थी और गरीबों के लिए वे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती थी। शहजादी काफ़ी उस एरिया में काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। शहजादी के पास लोग जाते थे और अपनी समस्याओं को बताते थे और शहजादी उस सभी समस्याओं का किसी न किसी प्रकार से हल करके उस व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में शहजादी सक्षम होती थी। दरअसल दोस्तों, शहजादी जो है एनजीओ के काम से उसका बाधा से बाहर आना जाना लगा रहता था और शहजादी जो है वे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पे शहजादी काफ़ी एक्टिव थी और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के कारण फेसबुक से उसे एक मुस्लिम लड़के के संपर्क में आ जाती है। उस मुस्लिम लड़के का नाम सुजैन होता है। वे सुजैन के संपर्क में आ जाती है। सुजैन जो है आगरा का रहने वाला होता है और धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से कब शहजादी और सुजैन एक दूसरे के हो गए, धीरे धीरे उन दूसरों को प्यार हो गया। और दोस्तों एक बात और थी, शहजादी कभी भी फेसबुक पर या कहीं भी अपना चेहरा छुपाया नहीं करती थी। वे अपना चेहरा स्पष्ट फोटो के साथ दिखाया करती थी। जब सुजैन और शहजादी एक दूसरे से मिले तो सुजैन उसे अपने प्यार का इजहार करने के बाद वे कहता है कि शहजादी तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो है प्लास्टिक सर्जरी जरूर होगा और इसके लिए हम मिल करके प्रयास करेंगे। सुजैन जो है पहले शहजादी को अपनी बातों में और अपने विश्वास में लेता है। विश्वास में लेने के बाद सुजैन जो होता है वह शहजादी से कहता है कि तुम अबू धाबी चली जाओ, वहाँ मेरे फूफी और फूफा रहते हैं। मेरी फूफी जो है वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वाकई में दोस्तों सुजैन की जो फूफी होती है वह वाकई में वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती है। उसके बाद दोस्तों किसी तरह से शहजादी को विश्वास में लेने के बाद वे जो है यूएई भेज देता है। दरअसल दोस्तों शहजादी को वे इस तरह से विश्वास में ले लेता है कि शहजादी जो है अपने घर वालों को किसी तरह से मना करके और शहजादी जो है सुजैन को जनवरी 2022 में 90,000 रुपया, एक सोने की चैन, एटीएम और जो भी उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र थे सभी शहजादी ने सुजैन को दे दिया और अपने घर वालों को किसी तरह से राजी करके वे जो है 19 जनवरी 2022 को अबू धाबी पहुंच जाती है और वहां पे प्रोफेसर फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद दोस्तों प्रोफेसर फैमिली जैसे ही शहजादी को अबू धाबी में पाते हैं वे बहुत खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि चलो एक नौकर आ गया है और वे अब हम लोगों की मदद जरूर करेगी। उसके बाद दोस्तों शहजादी जाती उन लोगों के परिवार में काम हाथ बटाना चालू कर देती है। उसके बाद खाना बनाना, जो भी घर के काम करते थे टोटल काम शहजादी करती है। और शहजादी करने के बाद चूंकि दोस्तों सुजैन से मिली थी तो सुजैन ने कहा था कि जाना 2-4 घंटा वहाँ मेरी फुफ्फी का मदद कर देना, उसके बाद तुम फुल टाइम जॉब करना, जॉब करके पैसा कमाना, पैसा कमा करके अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा करके तुम वापस भारत आ जाना, उसके बाद तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों शहजादी जो होती है वे अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के चक्कर में पैसा कमाने के लिए वे अबू धाबी गई थी। उसके बाद दोस्तों जॉब कार्ड बनता है और वे उसे अब टूरिस्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है और वहाँ रह करके काम करती है और कहीं पार्ट टाइम जॉब भी। उसके बाद दोस्तों 11-12 महीना शहजादी का प्रोफेसर फैमिली का बहुत अच्छे से गुजरता है। उसके बाद दोस्तों सुजैन की फूफी जो होती हैं यानी प्रोफेसर साहिबा जो है एक बच्चे को जन्म दिया। दिसंबर 2022 में उस बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उस घर में चारों तरफ खुशियां आ गई थी। शहजादी और सुजैन की जो फूफी थी वे लोग काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। जैसा कि दोस्तों जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें जन्म से लेकर के 2.5 साल की उम्र तक वे तमाम प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब बच्चा 4 महीने का होता है उसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में
टीके लगाए जा रहे थे, उसी एक दिन टीके लगने के दौरान उस बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। इस बात को लेकर के प्रोफेसर साहिबा, उनके पति ने हॉस्पिटल में जाकर के काफ़ी हंगामा भी किया था। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप जो है इस बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लीजिए, अगर हमारी गलती हुई तो आप जो भी कहेंगे वे हर्जाना हम भरने के लिए तैयार हैं। हॉस्पिटल वाले बार बार प्रेशर कर रहे थे कि आप 4 महीने के बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लीजिए, हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई। उसके बाद साथ पीएम नहीं करवाते, उस तो कुछ भी ठीक नहीं चलता है। प्रोफेसर साहिबा, उनके परिवार और शहजादी को भी काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद दोस्तों 51 दिन बाद, लगभग दोस्तों 51 दिन बीत चुके होते हैं। उसके बाद दोस्तों शहजादी जो है प्रोफेसर साहिबा से कहती है कि आप मेरा पासपोर्ट और जो भी मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं सब मुझे दे दीजिए, मैं अब फुल टाइम जॉब करूंगी, मैं आपके साथ अब नहीं रहूंगी। उसके बाद जैसे ही ये बात प्रोफेसर साहिबा को पता चला, वे और उनके पति मिल करके उसके साथ झगड़ा करना चालू कर दिए और फिर भी जब शहजादी ने नहीं माना तो मारपीट करना शुरू कर दिए। उसके बाद दोस्तों जो शहजादी को काफ़ी यातनाएं घर के अंदर बंद करके दी जाने लगी। उसके बाद दोस्तों प्रोफेसर परिवार के द्वारा उसे कहा जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पासपोर्ट और जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र है वे सब मैं तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी। तो शहजादी कहती है कि ठीक है, बताइए मुझे क्या मानना होगा। तो शहजादी से कहा जाता है कि जो हमारे बच्चे की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी तुम ले लो। तो शहजादी ने कहा कि मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, मैं तो कुछ की ही नहीं और गलत टीके की वजह से उस बच्चे की मौत हुई है, तो जिम्मेदारी भला मैं क्यों लूं। प्रोफेसर परिवार जो होता है उस शहजादी के साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। उसके बाद एक दिन शहजादी के सारे वस्त्र को निकाल करके यानी निर्वस्त्र करके शहजादी को पीटा जाता है। पीटा जाने के बाद कहा जाता है कि अगर तुम कबूल कर लो तो आज ही तुम्हें इसी वक्त एयरपोर्ट पर हम ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों शहजादी अपने बचने के लिए वे जो है कबूल कर लेती है कि उसने बच्चे की गला दबा करके हत्या की है और प्रोफेसर परिवार के द्वारा उसका वीडियो बना लिया जाता है। वीडियो बनाने के बाद शहजादी को एयरपोर्ट छोड़ने के बजाय ये लोग पुलिस थाने में ले जाकर के दे देते हैं और कहते हैं 51 दिन पहले इस लड़की ने हमारी 4 माह के बच्चे की गला दबा करके हत्या कर दी गई है, उसका सबूत ये देखिए वीडियो में ये खुद कबूल किया है। उसके बाद दोस्तों वहाँ की जो पुलिस होती है वे तुरंत ही शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है और उस वीडियो के आधार पर शहजादी के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है। केस दर्ज करने के बाद निचली अदालत ने उसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई। उसके बाद दोस्तों जो निचली अदालत की मौत की सज़ा को उच्च अदालत ने बरकरार रखा और उसे सजाए मौत की सज़ा सुना दी। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मैं किस आधार पे शहजादी को बेगुनाह कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है। कोई भी अगर उसने हत्या की तो 51 दिन तक प्रोफेसर फैमिली क्यों इसका इंतजार किए। जब हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि आप पोस्टमार्टम करवा दीजिए तो पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि शहजादी जो है बेगुनाह है। अगर दोस्तों आप लोगों को शहजादी गुनहगार लगती है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।